मैं प्रभातम जयराम के शर्मानी इंटर कॉलेज करनाईपुर प्रयागराज के ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आप सभी का स्वागत है। और पिछले वीडियो में संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आप लोगों ने जो व्याकरण के अंतर्गत पढ़ा वो सब व्याकरण के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी क्लास के बच्चों के लिए है। और अगले प्रकरण के रूप में हम आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं जो कि है कारक प्रकरण। अब कारक प्रकरण के विषय में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि कारक क्या होता है तो इसकी परिभाषा होती है क्रियान्युक्तम कारकत्वम। क्रियान्युक्तम कारकत्वम यानी इसका अर्थ होता है किसी वाक्य में क्रिया के साथ जिन शब्दों का सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। क्रियान्युक्तम, अनुक्तम माने संबंध, क्रियान्युक्तम यानी क्रिया के साथ जिन शब्दों का सीधा संबंध होता है उसे कारकत्वम यानी कारक कहते हैं। और ये 6 प्रकार का होता है। संस्कृत में कारक 6 प्रकार का होता है और हिंदी में वैसे 8 प्रकार का माना जाता है। लेकिन हम यहाँ आपको 8 प्रकार के कारकों का विश्लेषण करेंगे और विभक्तियाँ इसके साथ जुड़ी होती हैं जो कि 7 होती हैं, जिनकी संख्या 7 है। तो सबसे पहले हम कारक की चर्चा करेंगे। अब जैसे एक उदाहरण हम यहाँ पर दे रहे हैं जिसमें 6 कारकों का समावेश है। जैसे यहाँ पर दिया गया है राजा हर्षः प्रयागे स्वहस्तेन कोशात् निर्धनेभ्यः धनानि ददाति। ये एक प्रकार का वाक्य है। अब इसमें आप देखेंगे कि ये राजा हर्षः जो दिया गया है ये संज्ञा है, संज्ञा है जिसको दूसरे रूप में हम कर्ता भी कहते हैं। तो ये कर्ता अथवा संज्ञा है। और यहाँ प्रयागे, प्रयागे जो है ये सप्तमी विभक्ति है, यह अधिकरण कारक है। यानी इसमें कर्ता कारक और इसमें अधिकरण कारक। और स्वहस्तेन इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, करण कारक। उसके बाद कोशात् है, ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसमें अपादान कारक है। और उसके बाद निर्धनेभ्यः है, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और इसमें संप्रदान कारक है। उसके बाद धनानि है, ये जो है इसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है, द्वितीया विभक्ति है। और ये ददाति जो है आपकी ये क्रिया है। यही क्रिया जो है ये ददात यानी देता है। राजा हर्ष प्रयाग में अपने हाथ से खजाने से निर्धनों को धन देता है। इसका अर्थ ये हुआ। अब यहाँ पर देना जो है क्रिया है और अब यहाँ इसी क्रिया का इन कारकों का संबंध है, इसी क्रिया का इन कारकों के साथ सीधा संबंध है। तो इस प्रकार से आपका एक वाक्य बन गया। और आपका इसमें 6 कारक की पुष्टि हुई। अब इसके बाद हम 8 कारकों का यहाँ पर विश्लेषण करेंगे, जबकि इसमें आपका 6 कारक पूरा हो जाता है। अब यहाँ सबसे पहले जो कर्ता कारक है, जैसे राजा हर्ष इसमें दिया है, इसमें कर्ता कारक है क्योंकि दान देने का काम राजा हर्ष ने ही किया है। तो राजा हर्ष जो है कर्ता है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है और इसका सूत्र होता है स्वतंत्र कर्ता। कर्ता कारक, पहला कारक क्या है? कर्ता कारक, और इसका सूत्र होता है
स्वतंत्रः कर्ता, इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। स्वतंत्रः कर्ता का सूत्रार्थ है किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं। किसी कार्य को जो भी स्वतंत्र रूप से करता है, निर्बाध रूप से करता है, उसे ही कर्ता कहते हैं। अब यहाँ पर राजा हर्ष जो है अपने खजाने से निर्धनों को अपने हाथ से प्रयाग में धन देता है, तो धन देने का काम कर रहा है, इसमें कोई बाधा नहीं हो रही है, राजा हर्ष को कोई रुकावट नहीं हो रहा है धन प्रदान करने में। इसलिए राजा हर्ष जो है कर्ता है और कर्ता जो है स्वतंत्र है। तो इसीलिए इसका सूत्र जो यहाँ पर दिया गया है स्वतंत्र कर्ता, यानी किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं। अब यहाँ हम एक उदाहरण के रूप में देखेंगे, जैसे दिया है सह पुस्तकम पठति, सह पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है। दूसरा उदाहरण है रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ सह जो है सर्वनाम है, यहाँ पर जो है कर्ता है, कभी कर्ता रहता है और कभी सर्वनाम रहता है। तो यहाँ सर्वनाम है इस वाक्य में, तो सह पुस्तकम पठति दिया है, तो सह कर्ता के स्थान पे है, पुस्तकम जो दिया है कर्म है, पठत जो है क्रिया है। यहाँ हमको क्रिया को नहीं देखना है, कर्म को नहीं देखना है, हमको देखना है सिर्फ कर्ता को ढूंढना है, क्योंकि हम कर्ता का ही जिक्र कर रहे हैं। तो सह पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है। प्रश्न उठता है कौन पुस्तक पढ़ता है? वह पुस्तक पढ़ता है। तो वह के स्थान पर जो सह दिया है वही करता है, इन पुस्तक का पढ़ने का कार्य जो है सह कर रहा है, इसलिए करता हुआ। और दूसरा जो है रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें पुस्तक पढ़ने का काम राम कर रहा है, इसलिए राम भी करता है, कभी संज्ञा तो कभी सर्वनाम। तो इस तरह से ये आपका कर्ता हुआ। कर्ता स्वतंत्र होता है किसी काम को करने के लिए, इसलिए इसका सूत्र होता है स्वतंत्र कर्ता। अब हम कारक के अगले क्रम में चलते हैं। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है, जैसे इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। अब इस कर्म कारक में कर्म की प्रधानता होगी और इसमें द्वितीय विभक्ति होता है। इसका सूत्र होता है कर्तुरीप्सितमं कर्म। सूत्रार्थ है कर्ता जिस कार्य को संपन्न करने की इच्छा से कार्य करता है उसे कर्म कहते हैं। यानी कर्ता जिस कार्य को संपन्न करने की इच्छा से कार्य करता है उसे कर्म कहते हैं। कर्तुरीप्सित कर्म का अर्थ ये होता है। अब इसका उदाहरण है सह पुस्तकम पठति। इसका अर्थ है वह पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ ये पुस्तकम जो है हमारा कर्म है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म कारक जो होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। वह क्या पढ़ता है? प्रश्न उठता है वह क्या पढ़ता है? वह पुस्तक पढ़ता है। सह पुस्तकम पठति, यानी पुस्तक पढ़ने का कार्य संपन्न किया जा रहा है कर्ता के द्वारा, इसलिए पुस्तक शब्द में कर्म कारक है। और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है कर्तुरीप्सित कर्म, इसका सूत्र होता है। तो ये कर्म कारक हो गया। और तीसरा जो कारक है उसको करण कारक कहते हैं, उसका नाम है करण कारक। इसमें तृतीय विभक्ति होती है। इसका सूत्र होता है साधकतम करणम। साधकतम करणम, इसका अर्थ होता है, सूत्र का अर्थ होता है क्रिया की सिद्धि में जो अधिक सहायक होते हैं उसे करण कारक कहा जाता है। तो क्रिया की सिद्धि में मतलब क्रिया के संपन्न होने में जो अधिक सहायक हो रहा है उसमें करण कारक होता है। जैसे यहाँ कलमेल दिया गया है, सह कलमेल लिखत, सह कलमेल लिखत, वह कलम से लिखता है। लिखने का माध्यम यहाँ पर कलम है, यही जो है लिखने के कार्य में सहायक हो रहा है। लिखने के कार्य में कलम जो है सहायक है, इसलिए क्रिया की सिद्धि में जो अधिक सहायक होता है उसमें करण होता है।
अर्थात उसमें करण कारक होता है। तो कलमेन जो लिखा है इसमें जो है करण कारक है और तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और इस तरह से अब हम चौथे कारक का जिक्र करेंगे। हाँ, आप लोग देखें यहाँ पर आपका संप्रदान कारक है, चौथा कारक। चौथे कारक में आपका संप्रदान कारक है। अब इसका सूत्र होता है कर्मणा यमा विप्रयति सा संप्रदानम। इस सूत्र का अर्थ होता है कर्ता अपने कर्म के द्वारा जिससे अधिक चाहता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरणार्थ यहाँ पर दिया है सह विप्रेभ्या दानम ददाति, वह विप्रों को यानी ब्राह्मणों को दान देता है। तो यहाँ कर्ता यानी सह जो है अपने कर्म के द्वारा यानी दान कर्म के द्वारा विप्र को अधिक चाह रहा है, यानी उसको दान देना चाह रहा है, इसलिए विप्रेभ्या शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और कारक आपका संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति और ये इसका सूत्र। और इसी तरह से अब हम पांचवें में चलते हैं। पांचवा कारक है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है और इसका सूत्र होता है ध्रुवम अपाय अपादानम। ध्रुवम अपाय अपादानम यानी जिससे किसी चीज का अलगाव निश्चित होता है उसे अपादान कारक कहते हैं, जैसे वृक्षात पत्रम पत्र। अब यहाँ ध्रुवम अपाय, ध्रुवम माने निश्चित होता है, अपाय माने अलगाव, अपादान यानी वह अपादान होता है, यानी जिससे किसी चीज का अलगाव निश्चित होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अब यहाँ वृक्षात पत्रम पतक इस वाक्य में वृक्षात शब्द जो दिया गया है इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये जो पत्रम है, पत्रम माने पत्ता होता है, पत्ता जो पतक में गिरता है तो पत्ता जहां से गिरता है उसमें पंचमी विभक्ति होगी, यानी पत्ता वृक्ष से गिर रहा है इसलिए वृक्ष शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से जहां से कोई चीज निश्चित रूप से अलग होती, जैसे आकाश से जल गिरता है तो आकाश शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और जैसे कोई वह घर से विद्यालय आता है तो घर से अलग हो रहा है विद्यालय आने के लिए तो घर शब्द में पंचमी विभक्ति लगाया जाएगा। इसी तरह से जहां से कोई चीज निश्चित रूप से अलग होता है उस शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यहाँ वृक्षात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और अगले क्रम में हमारा संबंध कारक है, इसमें षष्ठी विभक्ति होती है, इसका सूत्र होता है षष्ठी हेतु प्रयोगी। हेतु के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी जहां हेतु या संबंध सूचक संकेत होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। तो इसमें संबंध कारक है और षष्ठी विभक्ति है और इसका सूत्र है षष्ठी हेतु प्रयोगी। जैसे बालकस्य माता, किसकी माता, प्रश्न उठता है किसकी माता, तो यहाँ पर दिया गया है बालकस्य माता, तो बालक की माता है, यानी माता का संबंध बालक से है, पिता पुत्र माता और बालक का स्नेह है, इसलिए यहाँ संबंध प्रकट किया जा रहा है बालकस्य माता। तो बालकस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमारा इसमें संबंध कारक होगा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है स अध्ययन से हेतु वसति, वह अध्ययन के लिए बसता है या निवास करता है। वो किसके लिए निवास करता है, अध्ययन के लिए, हेतु मान लिए होता है तो अध्ययन के लिए निवास करता है, इसलिए अध्ययनस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और इसी तरह से जो आपका लास्ट कारक है अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और इसका सूत्र है आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम सूत्रार्थ है किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं। अब यहाँ उदाहरण के रूप में दिया है अहम ग्रामे निवसामि, इसका अर्थ होता है मैं गांव में रहता हूं।
अब मैं रहता हूं, कहाँ रहता हूं? गांव में रहता हूं। रहने का जो हमारा आधार है वो है गांव, इसलिए गांव शब्द में यानी ग्रामे जो दिया गया है इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है और इसमें होता है सप्तमी विभक्ति। और ये इसका आधार हो गया। तो जैसा कि सूत्र है हमारा आधारो अधिकरण, जो आधार है वही अधिकरण है, यानी किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं। तो इस तरह से ग्राम्य में अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। बस ये हमारा कारक रहा। अब कारक के अगले रूप का विश्लेषण हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।